चैनल जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी आमों की बीमारियों के बारे में। तो बहुत सी किस्म की बीमारियां हैं जो इनके ऊपर लगती हैं क्योंकि ये फसल है। तो मतलब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मौसम के लिहाज से होती हैं और कुछ होती हैं जो हमेशा रहती हैं इनके ऊपर। मतलब ये है कि जैसे अब सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, तो गर्मियों की बीमारियां हैं, ठीक है ना, जिसमें सब्ज़ तेला है, काला तेला है जी, सफ़ेद तेला है जी, तो मक्खी वगैरह। तो ये तो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं जो इनके ऊपर लगती रहती हैं। मतलब गर्मियाँ आ रही हैं तो इनके ऊपर तेले का अटैक होगा, जब इनके ऊपर फूल आएंगे तो तब भी तेले का अटैक होगा। फिर जब फल बनेगा, पकेगा, तो इसके ऊपर एक मक्खी का अटैक होता है जो इसको गला देती है, इसके फल को। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो तो मौसमी लिहाज से होती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो इनको जड़ों से लगती हैं, जिनको दीमक कहते हैं। जो दीमक होती है वो तो अगर एक दफ़ा लग जाए तो वो पूरा का पूरा दरख्त जो है वो सूख जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें वो खोखली कर देती हैं, उनको खा जाती है, मार देती है, जिसकी वजह से जो है वो सारे मर जाते हैं। दरख्त पूरा का पूरा मर, चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो। इसके आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 100 साल तक इसकी उम्र होती है, लेकिन अगर इसको सीवी लग जाए, 100 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, तो वो उसको जीने नहीं देती, वो मर जाता है। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ भी जो है ना वो होती हैं। तो आजकल का जो मौसम है वो तकरीबन फरवरी का एंड है, ये बिल्कुल आज 25 फरवरी है, जिसकी वजह से जो है 25 फरवरी में आप देखें कि सर्दियां हैं, इतनी गर्मियां तो हैं नहीं। मतलब सर्दियां भी इतनी नहीं हैं, ना गर्मियां हैं, अच्छा मौसम है। तो जो पारा है हमारा वो 25-26 तक जा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 25 से लेकर 35 डिग्री तक जो है वो पौधों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन जो है वो टेम्परेचर होता है। तो आज तक अब वो टेम्परेचर जा रहा है, जिसकी वजह से नई नई जो हैं वो शाखें निकल रही हैं और अब उनमें जो बीमारियां हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगी जो जो गर्मी बढ़ती जाएगी। तो उसके बाद इसके ऊपर फूल लगेगा, फिर फल लगेंगे, फिर हम आपको उसके बारे में भी वीडियोस बनाएंगे। तो आज की वीडियो जो है वो इसके बारे में है कि हम आपको दिखाएं कि इनकी जो है वो बीमारियां कैसे लगती हैं। जो इस तरह की बीमारी जो हमेशा के लिए रहती हैं, मतलब उनको मौसम की ज़रूरत नहीं होती, सर्दियों गर्मियों की, वो यकसा रहती हैं। उसमें जो है ना वो तने का गलना सड़ना होता है, उसमें दीमक का लगना होता है। ज़रूरी नहीं है दीमक जो है वो जड़ों में लगे, उसके तने को भी लगना शुरू होती है, तो वो उसको भी ख़राब कर सकती है। तो चलते हैं हम उसकी जानिब और आपको दिखाते हैं कि जी ये दीमक जो है वो कैसे लगती है, क्योंकि फ़िलहाल तो ऐसा मौसम नहीं है कि आपको मैं सब्ज़ तेला या मक्खी वगैरह को दिखा सकूं। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम। जी उस जानिब आपको दिखाते हैं कि जी जो आम की जो बीमारियां हैं वो कैसी होती हैं। तो ये आप मेरे सामने एक दरख्त देख सकते हैं जी कि ये एक चौंसे का दरख्त है जो एक अच्छा खासा जो है वो आमदनी देता है हमें, और इसकी बहुत अच्छी जो है आम होते हैं और बहुत बड़े बड़े आम होते हैं इसके। ये हमारा स्पेशल आम है, लेकिन मैंने पिछले साल से इसको नोट किया है कि इसके ऊपर जो है ना वो बीमारी का अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे ख़दशा है कि ये शायद जो है ना चला ना जाए बेचारा। तो मैंने सोचा कि आपको भी इसके बारे में आप देखें कि इसका जो तना है वो कुछ इस किस्म का है। देखें आपको ये सेहतमंद तना जो है वो इस किस्म का होता है। देखें ये बहुत अच्छा है, इसकी लुक आ रही है। और आप इसको देखें तो आपको लगेगा कि ये वाकई इसमें कोई मसला आ रहा है, इसमें सुराख हो रहे हैं और इसके अंदर जो है ना वो इसकी जिल्द जो है वो फटना शुरू हो गया। आप देखें, ये देखें, ये देखें। तो इस किस्म के जो होते हैं, अब इसको हम अगर हाथ लगाएं तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं उतार सकते किसी भी किस्म का। लेकिन ये वाले जो हैं, ये देखें, आप उसको हाथ लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये टूट जाएंगे। तो ये जो होती हैं ये देखें, तो आप देख सकते हैं। तो ये तकरीबन बीमारी की अलामत होती है कि उसको बीमारी लग रही है। तो ये जो बीमारी कहलाती है ये दीमक की होती है, इसको दीमक खा रही है। तो ये ऐसे किस्म के जो जितने भी दरख्त होते हैं, ये देखें, तो इनको हमें बचाना ज़रूरी है। आप सोचें कि ये तना जो है, अगर ये तना ही ना रहा इसका, जिसको हम
جڑیں بولتے ہیں جی جس کی، دور سے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں تو یہ اوپر کیسے سروائیو کرے گا۔ تو دوسرے آپ کو بھی میں طرح کا دکھاتا ہوں کہ اس پر بھی ایک جو ہے نا وہ دیمک کا اثر ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ ایک جو ہے وہ درخت ہے ہمارا، دیکھیں تو اس پر بھی جو ہے وہ اس کا اثر ہے بیماری کا۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، تو یہ جتنے بھی قسم کے اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیمک لگ رہی ہے۔ تو اس دیمک کا جو علاج ہے وہ تو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایک جو ہے وہ تیزاب ہوتا ہے، وہ اس کو زمین میں پانی کے ساتھ فلڈ کیا جاتا ہے، جس سے یہ کافی حد تک اس کو کنٹرول مل جاتا ہے۔ تو اس قسم کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اگر آپ دیکھیں سامنے والے آم کو تو اس میں اس قسم کا کوئی ایسا ایفیکٹ نہیں ہے، اس لیے وہ صحت مند ہے، اور یہ والا جو ہے وہ تھوڑا بیمار ہے۔ تو یہ دیمک کی نشانی ہوتی ہے جو اس کو کھوکھلا کرتی ہے اور بعد میں اس کو بیچارے کو گرا دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ ٹھیک ہوگا تو ہم پھر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ سارا گلا ہوا دیکھیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے ہاتھ سے، ورنہ یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹتا نہیں ہے۔